नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉर्ड इन ऑल द 12 हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, क्योंकि इसके आगे जो सीरीज़ होंगी वो सब फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड ऐसे करके होंगी। आज की वीडियो में जितना भी हो सकेगा, जितनी भी मेरी नॉलेज होगी, जितना भी ज्ञान होगा, सारी चीज़ें मैं आपके समक्ष रखूँगा। उस चीज़ को आप एक कॉपी और पेन लेके नोट कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में कि ये फर्स्ट हाउस होता क्या है। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसकी बेसिक्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट हाउस की बेसिक्स के बारे में। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है। दोस्तों बात करते हैं हम लोग फर्स्ट हाउस। ये जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे नेचर को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी विल पावर को, और कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को। दोस्तों, काल पुरुष में जो फर्स्ट हाउस है ये मंगल को क्यों दिया गया आखिर? क्योंकि मंगल कौन है? मंगल पुरुष है, मंगल हम लोग हैं। ये मंगल पूरा अपना शरीर है। इसको आपको मान के बेसिक्स में लेके इसको समझ के चलना है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो जब फर्स्ट हाउस हमारा होगा वो क्या चीज़ बताएगा? वो ये चीज़ बताएगा कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, इंसान सोचता किस तरीके से है, इंसान आखिर किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, इंसान किस ऊंचाइयों को छुएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉर्ड का संबंध अगर 12th हाउस से आता है तो इंसान कहीं ना कहीं फॉरेन से जाता है। जहाँ भी ये लैंड करेगा ना चीज़ें, जहाँ पे भी ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठेगा वहाँ पे इंसान का मन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगा रहेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस। सो व्हेन दिस सिचुएशन कम्स, क्या होता है उस समय जब पहले घर का स्वामी हमारे फर्स्ट हाउस पे बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट हाउस को हम लोग काल पुरुष के हिसाब से मंगल मान के चलते हैं। तो बेसिक्स को क्लियर करते हुए यहाँ पे हम लोग मंगल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लो फर्स्ट हाउस में बैठ गया। अब जैसे फर्स्ट हाउस को राशि दी गई है मंगल की, तो ऐसा इंसान कैसा होगा? ऐसा इंसान अपने आप को बिल्कुल क्या कहते हैं, बना ठना के रखेगा सबके आगे, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा अपनी चीज़ों को। रिप्रेजेंटिंग पावर ऐसे इंसान की बहुत अच्छी होगी। जो भी नॉलेज इसको आता होगा, इस इंसान के अंदर जितना भी नॉलेज होगा, ये इंसान बहुत ही क्लियरली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो आप? अब क्या होता है, अब जैसे फर्स्ट हाउस में फर्स्ट का लॉर्ड आ गया तो ऐसा इंसान अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगातार वर्क करता रहेगा दोस्तों। ऐसा इंसान निरंतर यही चाहेगा कि वो जिंदगी में आगे ही बढ़ता रहे, पीछे का कोई रास्ता नहीं होता ऐसे इंसान के लिए। ऐसा इंसान जिसका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, ऐसा जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं मंगल के नेचर का होगा, मतलब कि दूसरों की रक्षा करने वाला। मंगल कौन है दोस्तों? मंगल है सेनापति, मंगल है रक्षा करने वाला, मंगल है सबकी मदद करने वाला। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा जो पर्सन जिसका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा पर्सन होगा बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाला होगा दोस्तों। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दूसरी चीज़, अब फर्स्ट हाउस क्या होता है? हमारी क्या कहते हैं, हेल्थ का। तो हेल्थ ऐसे पर्सन की कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी दोस्तों। शुरू से लेकर एंड तक ऐसे इंसान की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। अगर आप रावण की भी कुंडली देखो दोस्तों, तो उसमें सूर्य, मतलब सिंह राशि का सूर्य अपनी राशि में लग्न में बैठा हुआ है दोस्तों। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा गुणी भी होता है अपने आप में। समझ रहे हो आप? पूरी सेना को साथ में लेके चलता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लीडर होता है, अपने कर्म में बहुत ज़्यादा निपुण होता है दोस्तों। ऐसा जो पर्सन होगा वो जो भी काम करेगा बहुत मन लगा के, दिल लगा के करेगा, ठीक है। आप अपनी प्रिडिक्शन में ये चीज़ बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस हाउस के बारे में हम लोग ने बात कर ली। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर सेकंड हाउस, मतलब पहले घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए। ऐसा क्या होता है ऐसे पर्सन के अंदर? सबसे पहले बात करते हैं। तो ऐसा जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता शो करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस किसका है दोस्तों? सेकंड हाउस है हमारे घर का, कुटुंब का दोस्तों। तो जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हमारे सेकंड हाउस में बैठेगा तो ऐसा जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करेगा अपने घर वालों की, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। दूसरी चीज़,
इसके साथ साथ सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है जुड़े हुए धन को, है ना, मतलब जुड़े हुए धन को, जितना धन हम लोग जोड़ पाते हैं, जुड़ा हुआ धन कितना है, बैंक बैलेंस। इन नॉर्मल टर्म्स व्हेन विल टॉक अबाउट, इट इज योर बैंक बैलेंस। ओके, सेकंड हाउस इज योर बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस कैसा होगा ऐसे इंसान का? बैंक बैलेंस ऐसे इंसान का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लग्न डायरेक्ट जाके सेकंड हाउस में बैठ गया, तो इंसान क्या करेगा? पैसा जोड़ने की सोचेगा। और कहीं ना कहीं इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इंसान दूरदर्शी होगा। जो इंसान पैसे जोड़ता है वो कहीं ना कहीं दूरदर्शी जरूर होता है, उसको दूर की समझ होती है कि आगे जाके क्या होगा। तो जब भी आप प्रिडिक्शन दो, कुछ भी करो, तो ये सब जो पॉइंट्स जो भी मैं बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप इम्प्लाई करते रहना, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपकी भी और आपके क्लाइंट्स की भी। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, वो होता है हमारी वाणी। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, दूसरे लोग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है ऐसा इंसान, दूसरे लोग को बहुत अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है ऐसा इंसान। ऐसा इंसान अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्रिएटिव हो सकता है कि दूसरे उसको देख के, उसके काम को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाए एकदम से। वो काम को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, बोली उसकी बहुत अच्छी होगी, वाणी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्न सेकंड हाउस में जाके बैठ गया। आप समझ रहे हो, सेकंड हाउस हमारा अर्थ त्रिकोण का पार्ट है, समझ रहे हो ना। तो अब जैसे फर्स्ट हाउस धर्म का होता है, तो दूसरा हाउस हमारे अर्थ का होता है। ठीक है, तो अगर धर्म का स्वामी अर्थ में बैठ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को आपको लेके चलना है। ऐसा इंसान बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकता है, अगर कहीं ना कहीं जैसे शुक्र जैसे प्लेनेट हो जाए। मान लो तुला लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। ऐसे में सॉफ्ट स्पोकन होगा ऐसा इंसान। ठीक है ना, जैसे चंद्रमा बैठा हुआ है, अपनी बातों में मतलब दूसरों को इमोशन करने वाला होगा, दूसरों को इमोशनल करने वाला पर्सन होगा, समझ रहे हो ना। इसमें आपको प्लैनेट्स देखना है, और यहाँ पे नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा धीमे धीमे, जितनी भी चीज़ें मैं बाद में बताता जाऊंगा धीमे धीमे। आप कनेक्टेड रहना चैनल से, जितना भी नॉलेज मेरे को है ना अभी तक, जितना भी कमाया है नॉलेज के रूप में, वो सारी चीज़ें आपके सामने आपके समक्ष यहाँ पे रखता चला जाऊंगा दोस्तों। और क्या चीज़ होती है सेकेंड हाउस? सेकेंड हाउस होता है हमारा फूड, क्या खाना हम लोग खाते हैं। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा, तो उसको खाने में बहुत रुचि होगी। आप अगर ये प्रेडिक्शन दोगे ना, मैं बता रहा हूँ 99% लोग एग्री करेंगे यहाँ पर। आप बोलना ऐसा इंसान जिसका फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में बैठा है, उसको खाने में बहुत रुचि होगी, और जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है वैसा खाना उसको बता दो। फॉर एग्जाम्पल उसकी मेष लगन की कुंडली है, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ऑब्वियसली मंगल हुआ, तो मंगल सेकंड हाउस में बैठेगा, उसको बोल देना भाई तुमको तीखा खाना पसंद है, तो बोलेगा हाँ यार बिल्कुल। तो ऐसे ही मान लो वहाँ पे शुक्र बैठा है, तो आपको मिठाई खाना पसंद है, कहेगा हाँ यार बिल्कुल। समझ रहे हो आप? आपको कहते हैं खुशबू अच्छी लगती है, कह रहा है हाँ यार बिल्कुल। समझ रहे हो? ग्रहों को देख लेना, ग्रहों के चरित्र को देख लेना, उस हिसाब से जैसे जैसे ग्रह जहाँ बैठ रहे हैं उसको देखना है। साथ में दृष्टियाँ भी देखी जाती हैं और नक्षत्र भी देखे जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको धीमे धीमे करके सीखते चले जाओगे। ठीक है, अब बात कर देते हैं दोस्तों थर्ड हाउस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में बैठेगा, ये उतनी अच्छी सिचुएशन, उतनी ज़्यादा बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत गुण विषय को जानने वाले होते हैं। ये चीज़ जान के रखो हमेशा। जब भी फर्स्ट लॉर्ड किसी का सेकंड हाउस में बैठेगा ना, तो ऐसा इंसान बहुत बुद्धिमान होगा, ये चीज़ जान लेना इस चीज़ को। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने वाला भी होगा। अब उससे आप ये चीज़ बोलोगे, जिसका फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में बैठा है, यहाँ पे वो लोग रिलेट भी कर रहे होंगे कि ऐसा जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में तो बहुत तेज़ होगा, ठीक है, लेकिन उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता होगा, क्योंकि क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, ये सिचुएशन बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मंगल को मान के चलते हैं हम लोग, मंगल को मेष लगन को मान के चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद मंगल थर्ड हाउस में बैठ गया। थर्ड हाउस में कौन सी राशि बन रही है? बुध की। तो मंगल और बुध की युति में क्या होता है? इंसान तेज होता है, बुद्धि तेज होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये प्रेडिक्शन उसी हिसाब से चलती है दोस्तों। और पहली चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि थर्ड हाउस क्या होता है। थर्ड हाउस हमारा रुझान, मतलब कहते हैं रुझान होता है, किस तरह हमारा रुझान है, समझ रहे हो। फिर आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन देते समय ये भी देखना है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया। ठीक है ना, एक चीज से काम नहीं बनती है, यहाँ पे दो तीन चीजें कभी कदार देखनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा था थर्ड हाउस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेके चलो, क्योंकि थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है।
थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन है। तो अब एक चीज़ जान गए होगे कि फर्स्ट लॉर्ड अगर क्या कहते हैं थर्ड हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन का भला करने वाला होगा, उनका पालन पोषण करने वाला होगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक ऐसी सिचुएशन उनके सामने ले आएगा कि ऐसा पर्सन अपने छोटे भाई बहनों की केयर करे, अपने छोटे भाई बहनों की मदद करे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ फर्स्ट लॉर्ड जब भी कभी थर्ड हाउस में बैठेगा तो ऐसा इंसान अपने छोटे भाई बहनों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा, उनकी बच्चों की तरह पालन पोषण करेगा दोस्तों। ऐसे में आपको देख लेना कहीं मेलेफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं है, मेरी बातों में आके फ्लो में ना बह जाना और प्रेडिक्शन कर देना। देख लेना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, राहु की दृष्टि तो नहीं है, शनि की दृष्टि तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, समझ रहे हो ना। मान लो जैसे मंगल ले लिया, अब मंगल थर्ड हाउस में जाके बैठ गया, काल पुरुष का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, साथ में राहु बैठ गया आके, मंगल राहु का अंगारक दोष बना दिया, तो ऐसा क्या होगा, उसके जो भाई बहन उससे झगड़ा करेंगे, वो तो सही होगा फिर भी, ठीक है। जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है ना वो उसके रिश्तों को दर्शाता है। ये बाद में आपको सिखाऊंगा धीमे धीमे करके, आप जुड़े रहोगे तो बहुत चीज़ें सीख के जाओगे, है ना। और थर्ड हाउस क्या होता है हमारा, थर्ड हाउस हमारे चेस्ट के रीजन को कहते हैं, ठीक है। इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको एक टिप देता हूँ। असल में मैं कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहा हूँ उन सब टॉपिक में। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट एक टिप्स के रूप में आपको मैं दूंगा। जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठेगा तो ऐसे इंसान को चेस्ट की बीमारियाँ अमूमन लगने की डर हो सकता है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि ऐसे इंसान को चेस्ट का रोग लग जाए कोई भी, समझ रहे हो ना। कहीं ना कहीं चेस्ट रीजन को वो मतलब कहते हैं अपर चेस्ट रीजन को हम लोग थर्ड हाउस बोलते हैं। यहाँ पे जब भी कभी बृहस्पति बैठेगा या फिर जुपिटर या फिर क्या कहते हैं चंद्रमा बैठेगा तो प्रॉब्लम दे सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर फोर्थ हाउस। सो दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। ये इंसान सिचुएशन क्या है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स के लिए बहुत अच्छा क्या काइंड ऑफ मैसेज है। जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठेगा तो ऐसा जो पर्सन होगा वो आराम की तरफ बहुत भागेगा, आलसी होगा यार। वो अपने लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा कि उसको कमाना ना पड़े। ऐसा इंसान कहीं भी रहेगा उसका मन ऐसा रहेगा कि यार मतलब कहते हैं अपने घर पे ही लगा रहेगा। कहीं भी रहे वो इंसान उसका मन हमेशा अपने घर पे लगा रहेगा कि यार घर पे क्या चल रहा है, मम्मी क्या कर रही होंगी, ठीक है, बहन क्या कर रही होगी। दूर रहेगा उसका मन उसके घर पे ही लगा रहेगा। ऐसा इंसान मान लो अब्रॉड चला गया, अब आप कहोगे वो तो अब्रॉड चला गया यार, लेकिन तब भी ऐसे इंसान की एक आदत होती है कि बार बार अपने घर के विषय में सोचने की। तो कहीं ना कहीं वो लौट के फिर इंडिया आ गया, है ना, कहीं भी बाहर गया फिर वापस आ गया। तो जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठेगा तो ऐसा इंसान कंफर्ट की तरफ भागेगा, अपने घर की तरफ भागेगा, अपनी माता की बहुत ज़्यादा केयर करेगा दोस्तों, अपनी माता की बहुत ज़्यादा केयर करेगा, बहुत ज़्यादा कदर करेगा, बहुत ज़्यादा इज्जत करेगा। उसको जो भी मिलेगा उसकी माता से ही मिलेगा, ये भी आप मेरे से ले लो। क्यों? क्योंकि धर्म त्रिकोण कहाँ बैठ रहा है, मोक्ष त्रिकोण में बैठ रहा है दोस्तों, समझ रहे हो आप। तो वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें आपस में इन्फ्लुएंस करती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा इंसान के लिए और ज़्यादा प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, ऐसा इंसान कैसा होगा, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाहन जो होते हैं ना हमारे क्या कहते हैं चार पहिए वाले, जैसे कि कार्स हो गई, बहुत महंगी महंगी कार्स हो गई, इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ऐसा पर्सन। जिसका फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में बैठा है उसके पास पैसा है तो वो कार ज़रूर लेगा, उसके पास एक नहीं एक से ज़्यादा कार होंगी, आप देखोगे, ठीक है ना। फिर ऐसा जो पर्सन होगा कहीं ना कहीं कंफर्ट की तरफ भाग रहा है, माता की तरफ भाग रहा है, तो इसकी कॉन्सिक्वेंसीज क्या होंगी, इसकी कॉन्सिक्वेंसीज ये होंगी कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं चलने फिरने से बीमार पड़ने वाला होगा। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की यहाँ पे टिप्स देता रहूँगा। कभी भी फर्स्ट लॉर्ड को फोर्थ हाउस में देखो तो ऐसा इंसान ज़्यादा मेहनत करेगा तो परेशान हो जाएगा, समझ रहे हो। ये चीज़ जानते रहना हमेशा। ऐसा इंसान जब भी मेहनत करेगा तो इसको कोई भी रोग पकड़ सकता है दोस्तों। क्या चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में बैठेगा तो इंसान कंफर्ट की तरफ भागेगा। ये चीज़ एक अंदेशा ये भी दे रही है कि ऐसा पर्सन के जो क्या कहते हैं फ्रेंड्स होंगे वो बहुत ही लिमिटेड होंगे या फिर बहुत कम होंगे। क्योंकि फर्स्ट हाउस अगर फोर्थ में बैठ रहा है तो इंसान कहीं ना कहीं शांत है ना, बहुत इसको अकेले रहना पसंद है, इसको दोस्त कम चाहिए। ऐसा इंसान बहुत अच्छा रिसर्चर भी हो सकता है। ऐसे इंसान को अगर आप बोलो कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, आप बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हो। ऐसे इंसान का ज़रूर 8th हाउस आप देखिएगा, 90% कोई ना कोई ग्रह वहाँ पे चलित में या फिर नवांश में बैठा मिलेगा। नवांश
में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन चलित में ज़रूर कोई ना कोई प्लेनेट बैठा होगा, चेंज हो गया होगा, या फिर लग्न में भी बैठा होगा। क्योंकि जब भी कहते हैं फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में बैठता है तो इंसान बहुत अच्छा रिसर्चर भी होता है, बहुत गहरे विषयों का ज्ञानी भी होता है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काइंड ऑफ नॉलेजेबल पर्सन होता है। समझ रहे हो आप? अब बात करते हैं बहुत अच्छी एक सिचुएशन की। एक धर्म त्रिकोण का प्लेनेट दूसरे धर्म त्रिकोण में बैठ रहा है, फिफ्थ हाउस में। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर फिफ्थ हाउस। तो ऐसे इंसान के आगे अगर आप किताबें रख दोगे तो इंसान पूरा दिन किताबें ही पढ़ता रहेगा, क्योंकि ऐसा जो पर्सन होगा उसको नॉलेज में बहुत ज़्यादा रुचि होगी। वो ऐसा इंसान, किसी भी प्रकार का नॉलेज हो, कैसा भी नॉलेज हो, कितना भी दूर का नॉलेज हो, ऐसा इंसान लेने को हमेशा जाएगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस मैंने क्या कहा था, रुचि इंसान का बिहेवियर। इंसान हमेशा फिफ्थ हाउस की तरफ जा रहा है। फिफ्थ हाउस क्या है? नॉलेज, स्किल्स। ऐसा इंसान स्किल्स की तरफ भागेगा, नॉलेज की तरफ भागेगा। ऐसे इंसान को अपने बच्चों से बहुत प्रेम होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं बच्चों का भी है। तो ऐसे इंसान को बहुत प्रेम होगा अपने बच्चों से। साथ ही साथ ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत अच्छी पोजीशन में भी हो सकता है। मैंने आपको क्या कहा कि एक धर्म त्रिकोण का प्लेनेट दूसरे धर्म त्रिकोण में आके बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इंसान की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। समझ रहे हो आप? इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, बहुत ज़्यादा धार्मिक क्या कहते हैं, यात्राएं करने वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रिडिक्शंस आप दे सकते हो। और क्या चीज़ समझ में आती है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में बैठेगा, ये समझ में आता है कि ऐसा जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, दूसरों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, दूसरों की मदद करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक नेगेटिव चीज़ होगी। एक नेगेटिव चीज़ ये होगी, वो कहीं ना कहीं खुद पे ध्यान नहीं दे पाएगा। जब भी फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है तो ऐसा इंसान खुद पे बहुत कम ध्यान देता है, जिससे कि उसको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं और उसको पेट के इश्यूज़ हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें देख लेना है कहीं ना कहीं मैलेफिक इन्फ्लुएंस राहु का तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। जब भी कभी फर्स्ट का लॉर्ड फिफ्थ में बैठेगा, इट इज़ अ मार्वलेस पोजीशन। समझ रहे हो आप? तो जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में बैठे तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। ये आप नोट कर लो कहीं भी, ठीक है ना? और क्या चीज़ समझ में आ सकती है? और ये भी समझ में आ सकता है कि कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिसिप्लिन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कर्म करने वाला हो सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसे इंसान को स्टार्टिंग में भले ही सक्सेस ना मिले, ऐसे इंसान को स्टार्टिंग में सक्सेस भले ही ना मिले, लेकिन ऐसा इंसान मेहनत के दम पे अपनी सक्सेस पा ही लेता है दोस्तों। समझ रहे हो ना आप? थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में ऐसे इंसान के स्ट्रगल होती है, लेकिन बाद में जाके ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की पाता है, जिसका फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में बैठता है। समझ रहे हो आप? अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर सिक्स्थ हाउस। सो दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन। बैड तो नहीं बोलूँगा यार, मतलब कुछ लोग के लिए बहुत खराब हो सकती है, अंतरदशा महादशा खराब चल जाए तो। ऐसे तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, मतलब अच्छी क्या, ऐसे इंसान बहुत अच्छे मतलब ड्यूटी वाले पर्सन हो सकते हैं यार। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला हो सकता है, बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, और नीचे क्लास के जो लोग होते हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा सेवा करने वाला हो सकता है ऐसा इंसान। समझ रहे हो? अगर आप किसी भी फर्स्ट लॉर्ड क्या कहते हैं जिसका सिक्स्थ हाउस में बैठा है, ऐसे किसी भी पर्सन से आप मिलोगे, ऐसा इंसान मान लो उसके घर में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो ये उसके विषय में सब कुछ जानता होगा। कहीं ना कहीं बहुत लोग मतलब बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कंपनीज में जो काम करते हैं, उनके घर में जो लोग वर्कर काम करते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ऐसा इंसान जिसका फर्स्ट लॉर्ड सिक्स में बैठता है, उसको लोअर क्लास से बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है। जो एनजीओज चला रहे होते हैं बहुत लोग, उनका भी फर्स्ट लॉर्ड सिक्स में बैठा होता है। आप ये चीज़ नोटिस करना जब भी आप किसी की कुंडली देखना। तो उसके बाद जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड सिक्स में बैठेगा, तो ये चीज़ तो यार पक्की है कि इंसान डिजीज़ का प्रोन हो सकता है। डिजीज़ उसको हो सकती है दोस्तों, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि डिजीज़ के प्रोन वो इंसान हो सकता है, और कहीं ना उसको पेट के रोग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंसान के दुश्मन बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी, ऐसा इंसान के दुश्मन बहुत जल्दी बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये दुश्मन क्या कहते हैं, भला करने वाला भी होता है। ऐसा इंसान दुश्मन का भी भला कर देता है दोस्तों कभी कदार, है ना। इसको पता होता है शत्रु है, लेकिन ये मन से रोक नहीं पाता। अगर कहीं ना कहीं बृहस्पति का इन्फ्लुएंस आ जाए, मान लो सैजिटेरियस राशि है और यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा जुपिटर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने क्या कहते हैं दुश्मनों का भी मदद करेगा। मीन राशि है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं बृहस्पति बैठ जाए, तो अपने शत्रुओं को भी तलवार पकड़ा देगा भाई।
लड़ाई करते समय कि यार तुम भी लो, है ना, निहत्ते नहीं रहो। समझ रहे हो आप? बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसको पॉजिटिव में लेते हैं ना, बहुत लोग इसको नेगेटिव में लेते हैं, मैं इसको पॉजिटिव में लेता हूँ। जिसका फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ में है उसको अपना बस क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जो उसका पेंडिंग कर्मा है उसको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई ग्रह क्या कहते हैं यहाँ पे बैठ के वक्री तो नहीं हो रहा है। अगर वक्री नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं बचने का मौका है। आप यहाँ के लॉर्ड का जाप करवाओ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इसमें भी। ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉर्ड जब भी कभी सिक्स्थ में बैठेगा तो बहुत खराब सिचुएशन ना मान के इसको अच्छी सिचुएशन मान के चलते हैं ना। बहुत क्या कहते हैं पीड़ा से गुजरेगा ऐसा इंसान स्टार्टिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अंदर से पता होगा कि यार ये तो मेरे पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दयालु हो सकता है दोस्तों, बहुत क्रूर नहीं होगा, बहुत दयालु हो सकता है ऐसा इंसान। समझ रहे हो? ऐसा इंसान दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हो सकता है, जिसका लग्न का लॉर्ड हमारे 6th हाउस में बैठा हुआ है। ऐसा इंसान बहुत शेड्यूल का पक्का हो सकता है। हाँ, एक चीज़ उसके अंदर ज़रूर होगी, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं गंदगी थोड़ी बहुत रख सकता है अपनी लाइफ में, जैसे कि हाइजीन जिसको कहते हैं, उससे थोड़ा बहुत क्या कहते हैं परहेज नहीं रख पाता ऐसा इंसान। ऐसा मैंने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बोलना ना किसी को प्रिडिक्शन में कि यार जब तुम प्रिडिक्शन कर रहे हो बोल दो, है ना, मान के चलो इन सब चीज़ों को। कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती है एस्ट्रोलॉजी में, कुछ चीज़ें मतलब देखी जाती हैं कि हैं, बस दैट इज़ इट। ओके, सो अब इसके बारे में और तो बात करनी नहीं है, और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर 7th हाउस। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पोजीशन फॉर पार्टनरशिप डीलिंग एंड बिजनेस ऑल्सो। तो जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड हमारा 7th में बैठेगा, आपका माइंड हमेशा आपके पार्टनर पे लगा रहेगा। ठीक है, पार्टनर क्या कर रहा है मेरा, उसने क्या खाया, उसने क्या किया, मतलब आपके स्पाउस पे लगा रहेगा काइंड ऑफ। तो बहुत अच्छी सिचुएशन है ये, बहुत ऑस्पिशियस सिचुएशन है। जिस किसी के भी पार्टनर के अंदर ये गुण पाया जाता है, अगर किसी के पार्टनर में गुण पाया जाता है तो बहुत अच्छा गुण है। केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ये होना भी चाहिए पार्टनर को। ठीक है ना? जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड 7th में बैठेगा तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी कर सकता है दोस्तों। ऐसा इंसान अपने पार्टनर की वेलबींग के लिए, अपने पार्टनर की बहुत अच्छी ज़िंदगी के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। ऐसा इंसान अगर पार्टनरशिप में रह के काम करे तो बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, पार्टनरशिप शो कर रहा है ना। पार्टनरशिप में जाके बैठ गया, और जब लगनी वहाँ जाके बैठ गया तो इंसान वहीं सोचेगा ना पार्टनरशिप में काम किया जाए, फ़ायदा होगा इसमें मेरा। तो कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन जिसका फर्स्ट लॉर्ड 7th में बैठा है, तो ऐसे इंसान अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करे या पार्टनरशिप में कोई भी काम करे, उसका काम चलेगा। बस थोड़ा बहुत मैलिफिक इन्फ्लुएंस देख लेना है। मैं वही बोलूँगा, लगातार एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैलिफिक इन्फ्लुएंस को आपको देखना है। राहु, शनि, केतु, इन सब का इन्फ्लुएंस तो नहीं है। मान लो लग्न का लॉर्ड यहाँ बैठा है, साथ में केतु बैठ गया, तो यार अलगाव नहीं करा देगा। एक एक समय पे आके मान लो अंतरदशा महादशा खराब चल गई है, ठीक है, पूर्ण कुंडली देखना आना चाहिए। ये तो केवल एक जानकारी के लिए चीज़ें हैं कि फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन 7th हाउस, व्हाट वुड हैपन, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस गोना हैपन। ओके, सो फर्स्ट लॉर्ड जब भी कभी 7th में बैठेगा, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकता है। दूसरों की बातें इसके लिए बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 7th हाउस दूसरों का भी है। मतलब दूसरे हमारे विषय में क्या सोचते हैं, ये 7th हाउस है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये बता देगा पार्टनर का घर है, लेकिन ये नहीं बताएगा दूसरे क्या क्या सोचते हैं तुम्हारे विषय में। तो जब लग्न का लॉर्ड यहाँ बैठेगा तो इंसान बहुत ज़्यादा चिंता करेगा कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। ऐसे इंसान अपनी बात को, दूसरों की बातों को दिल पे भी लगा लेते हैं। समझ रहे हो? जब भी कभी लग्न का लॉर्ड 7 में बैठेगा, ऐसे इंसान को बात दिल पे लग जाती है। आप बोल देना प्रेडिक्शन में, ठीक है, जब भी किसी की प्रेडिक्शन करो तो ये चीज़ बोल दो कि जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड 7th में बैठेगा तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? अब एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन की बात आ रही है यहाँ पे, फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर 8th हाउस। सो व्हेन योर फर्स्ट लॉर्ड विल सिट इन योर 8th हाउस, व्हाट विल हैपन। बहुत अच्छा यहाँ पे सिचुएशन तो नहीं है, ये बहुत काइंड ऑफ मैलिफिक सिचुएशन है अपने आप में। अष्टम में जा रहे हो आप, जब लग्न का लॉर्ड हमारे 8th हाउस में बैठेगा या फिर फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर 8th हाउस, दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर लाइफस्टाइल के लिए इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि इंसान किसी की वैल्यू नहीं करता है, किसी की एथिक्स पे नहीं चलता है यार। ऐसे इंसान का जो मन आता है वो करता है। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं आदतों में अपने आप को लिप्त करता जाता है, क्योंकि 8th हाउस क्या है यार, 8th हाउस हमारा शमशान है, 8th हाउस हमारी नेगेटिविटी है, 8th हाउस काइंड ऑफ पीड़ा है। देखो 8th हाउस बहुत बड़ी चीज़ है, 8th हाउस बहुत अच्छी भी चीज़ है। मैं सही बात बताऊँ आपको, 8th हाउस कैन ट्रांसफॉर्म यू एट एनी टाइम।
ठीक है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते, इसलिए इनके लिए बुरा है ना। मैंने इसलिए बहुत बुरा बोला इसको, क्योंकि 8th हाउस बहुत ही अच्छा हाउस है दोस्तों। 8th हाउस अगर किसी का मतलब एक्टिवेटेड है या फिर लग्न लॉर्ड 8 में बैठा है, वो बहुत अच्छा साधक हो सकता है दोस्तों। साधना में अगर वो इसी एनर्जी को यूज करे ना, देखो क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्स लग्न को रिप्रेजेंट करता है, मार्स 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मार्स जन्म को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस को, एंड मार्स 8th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, डेथ को। अगर मार्स दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्स का इन्फ्लुएंस कितना है। मार्स क्या है? मार्स ऊर्जा है। जब लग्न की ऊर्जा अष्टम में जाएगी, मतलब मूलाधार चक्र में जाएगी, तो क्या करेगी दोस्तों? मैं 8th हाउस पे एक बहुत अच्छा डिटेल में लेक्चर बनाऊंगा कि मैं मैक्सिमम रिसर्च जो मेरी है वो 8th हाउस पर ही है दोस्तों, कि 8th हाउस एक बहुत बहुत गहरा घर है कुंडली का, जिसको बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसको नेगेटिव में ले लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी यहाँ से निकल सकती है अगर इंसान कहीं ना कहीं समझे इस चीज़ों को। लेकिन नॉर्मल इंसान की कुंडली देखोगे आप, उसका लग्न का लॉर्ड 8 में बैठा है तो वो बहुत ख़राब हो सकता है। लेकिन किसी साधक की देखोगे, किसी तंत्र साधक की देखोगे और किसी एस्ट्रोलॉजर की देखोगे तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकती है, लग्न का लॉर्ड 8 में। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्न का लॉर्ड जब भी 8 में बैठेगा तो होता क्या है। लग्न का लॉर्ड जब भी कभी 8 में बैठेगा तो इंसान स्मोकिंग का शिकार हो सकता है, ठीक है, गलत आदतों का शिकार हो सकता है, गलत संगत का कहते शिकार हो सकता है। ऐसे इंसान को आप कोई भी सलाह दो उसको काफ़ी देर से समझ में आएगी, बल्कि और कोई होगा उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ऐसा इंसान अपनी बात मानने वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि लग्न कहाँ बैठ गया? 8th हाउस में बैठ गया। 8th हाउस क्या है हमारा? 8th हाउस चेंजेस है। अब एक चीज़ मैं बताऊं, ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जब भी कभी चेंजेस आएंगे ना तो इंसान की लाइफ बदलेगी। ऐसे इंसान को हमेशा बदलाव करना पसंद होगा अपनी ज़िंदगी, क्योंकि 8th हाउस क्या है? चेंजेस, सडन चेंजेस, ठीक है। और 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है हमारा एकदम से लाभ। तो ऐसा इंसान शॉर्टकट की तरफ भी जा सकता है, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब के चक्कर में ऐसा इंसान हो सकता है, पड़ा हो सकता है कि यार मतलब कम मेहनत करके ज़्यादा कमा लूँ, ठीक है ना। आप प्लैनेट्स को देखते रहो, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होती रहेंगी, ठीक है ना। अब जब फर्स्ट का लॉर्ड 8 में बैठेगा तो ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, या फिर कहीं ना कहीं लूज मोशन से रिलेटेड। ऐसी प्रॉब्लम ऐसे इंसान को देखने मिलेगी ही मिलेगी उस ग्रह की क्या कहते हैं दशा अंतर दशा में। ये चीज़ आपको लिख लेनी कहीं पर कि ऐसा होगा ही होगा, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो लग्न का लॉर्ड जब भी 8th में बैठेगा तो ऐसा इंसान चेंजेस करेगा अपनी लाइफ में, चेंजेस चाहेगा ज़िंदगी में। तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को भी छोड़ सकता है, क्योंकि पार्टनर का घर 8 से क्या है? 8 से 12th है, तो पार्टनर का लॉस हुआ नहीं, समझ रहे हो ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा जो पर्सन होगा वो अपनी मनमानी वाला होगा, अपनी मन की सुनने वाला होगा, अपनी कही गई बातों को दूसरों से करवाने वाला होगा, नहीं करेगा तो झगड़ा करने वाला भी होगा। ऐसा इंसान बहुत कम ही ऐसा पर्सन होगा जिसका फर्स्ट लॉर्ड 8 में बैठा है और वो बहुत टॉप पे बैठा हुआ है, बहुत कम होता है दोस्तों। क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं 8th हाउस की जो एनर्जी है उसको कहते हैं अपने अंदर समा पाना, अपने अंदर रख पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। चाहे वो नक्षत्र लेवल पे हो रहा हो, चाहे वो लग्न लेवल पे हो, चाहे वो लग्न के लेवल पे हो रहा हो, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा इसको नहीं सोचते हुए मैं तो यही बोलूँगा कि 8 का जो लॉर्ड है उसका अगर फास्टिंग करवाई जाए तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत बहुत बेटर हो सकती है। ऐसे इंसान को साधना करवाई जाए तो बहुत अच्छी ऐसे इंसान की ज़िंदगी हो सकती है, ठीक है ना। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर 9th हाउस। सो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। क्यों है वही आपको समझ में आ गया होगा। एक धर्म त्रिकोण का मालिक दूसरे धर्म त्रिकोण में बैठ रहा है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। जब जब कभी ऐसा इंसान धर्म यात्राएं करेगा ऐसे इंसान को लाभ होगा, क्योंकि 9th हाउस क्या है? दूर जाने वाली क्या कहते हैं लंबी यात्रा है, मतलब दूर की यात्रा है। मान लो आप यहाँ बैठे हो, जैसे 1000 किलोमीटर दूर किसी ज्योतिर्लिंग में दर्शन कराए, तो ये क्या हुआ? 9th हाउस को एक्टिवेट कर दिया आपने। अब 9th हाउस में जब भी लग्न का लॉर्ड बैठा है, ठीक है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो क्या कहते हैं जुपिटर हो, सब यहाँ अच्छा फल देंगे आपको, ठीक है ना। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर 10th हाउस, सॉरी 9th हाउस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। जब भी कभी धर्म यात्रा होगी तो इंसान बहुत अपनी लाइफ में चेंजेस करेगा। ऐसा इंसान की शादी के बाद लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है दोस्तों। शादी होगी तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक कार्य है, मंगल कार्य है, तो ऐसे इंसान की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। ऐसा इंसान जब भी किसी की मदद करेगा, है ना, जब भी किसी की मदद करेगा तो इसकी लाइफ में वृद्धि होगी। क्योंकि लग्न कहाँ बैठ गया? लग्न 9th हाउस में बैठ गया।
हम मतलब कहते हैं लग्न क्या है, मेरा स्वरूप कहाँ बैठ गया, 9th हाउस में, धर्म स्थान पे बैठ गया। तो जब वो तो दोस्तों जब भी यहाँ पे लग्न का लॉर्ड हमारा 9th हाउस में बैठेगा तो इंसान जब जब दूसरों की मदद करेगा, धर्म के कार्य करेगा, तो इंसान आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा इंसान बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत ज्ञानी हो सकता है, बहुत गूढ़ विषयों का ज्ञाता हो सकता है दोस्तों, समझ रहे हो आप। ऐसा इंसान अपनी नॉलेज से ही सारी मान प्रतिष्ठा पाएगा। ऐसे इंसान को सेल्फ में मतलब अंदर से ही एक ज्ञान होगा कि यार मतलब क्या चीज़ मैं सही कर रहा हूँ और क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप। ऐसे इंसान को ये नॉलेज होगी कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। ऐसा इंसान दूसरों को बहुत बहुत अच्छी सलाह देने वाला भी हो सकता है। जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड 9th में बैठेगा, ऐसे इंसान की सलाह लोगों को लगेगी, लोगों को काम करेगी। जब भी वो दूसरे की मदद करेगा, जब भी दूसरे को कोई भी सलाह देगा, ऐसे इंसान की सलाह दूसरे के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी दोस्तों। जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड 9th में बैठेगा तो ऐसा इंसान जानवरों की जितनी सेवा करेगा, जानवरों की जितनी सेवा करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। मैं तो कहूँगा इसमें आप गाय की जितनी ज़्यादा सेवा करोगे बहुत आगे आगे बढ़ोगे। मैंने जितने लोगों को ये रेमेडी करवाई, यहाँ पे बैठी सिचुएशन को देख के बहुत अच्छा फल मिला दोस्तों। मैंने बहुत कुंडियाँ देखी जिनका फर्स्ट लॉर्ड 9th में बैठा हुआ, तो बहुत ऑस्पिशियस सिचुएशन होती है ये। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी कभी धर्म हानि भी करोगे आप, जब भी कभी धर्म हानि करोगे, धर्म की हानि करोगे, तो आपका भी लॉस होगा उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गंदी और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप फंडिंग कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा आपको लॉन्ग टर्म में। जब भी कभी धन क्या कहते हैं आपकी दशा अंतरदशा चेंज होगी, समझ रहे हो आप। तो ऐसे इंसान को कभी भी कोई धर्म की हानि नहीं करनी चाहिए। मान लो तुम्हारा पार्टनर है, तुमने अपने पार्टनर को ही छोड़ दिया, पार्टनर के साथ दगा कर लिया, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई ना। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, धर्म हानि होगी, तो ऐसे इंसान को लॉसेस झेलने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि लग्न का डायरेक्ट संबंध यहाँ पे 9th हाउस से बन रहा है ना। तो धर्म की हानि होगी तो इसका इनडायरेक्ट संबंध हमारे लग्न से भी बनेगा। लग्न कौन है? हम। और हमारी हेल्थ भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होती है, समझ रहे हो आप। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब भी कभी 10th हाउस में बैठेगा। लेकिन एक चीज़ रह गई है 9th हाउस में, वो पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। जब यहाँ पे जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड हमारा 9th में बैठेगा, तो एक सिचुएशन होगी कि ऐसा पर्सन की अपने फादर से बहुत अच्छी बनेगी, अपने फादर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंसान ये मतलब फ्रूटफुल होगा। जब भी ऐसे बेटे का या बेटी का जन्म होगा जिसका फर्स्ट लॉर्ड 9th में बैठा है, तो ऐसे फादर को बहुत फ़ायदा होगा। उसके बिजनेस में हो सकता है, उसकी प्रमोशन में हो सकता है। तो यह आप बहुत आराम से प्रेडिक्शन दे सकते हो, है ना, उसकी दशा अंतरदशा को देखकर। जब वो पैदा हुआ तो उस समय पापा की कौन सी दशा चल रही थी, ये भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा आगे चल के। बहुत चीज़ें इसमें नक्षत्र लेवल पे भी देखी जाती है। अगर वो चीज़ें सही हुई तो चीज़ें बहुत आराम से आप प्रेडिक्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर 10th हाउस। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिचुएशन। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों। जब भी कभी ऐसा होगा तो ऐसा इंसान हमेशा अथॉरिटी के पीछे भागेगा। अथॉरिटी, मान प्रतिष्ठा, इसके पीछे इंसान भागेगा। ये 10th हाउस क्या है? 10th हाउस है अथॉरिटी, 10th हाउस है हमारा फेम। तो ऐसा इंसान हमेशा फेम के पीछे भागने वाला हो सकता है। ऐसे इंसान जब भी आप बात करोगे वो एक ही चीज़ बोलेगा, यार मेरे को तो यार मान प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे को फेम चाहिए, मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, समझ रहे हो आप। और कहीं ना कहीं यहाँ 10th हाउस से 2nd हाउस 11th है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को फेम मिलेगी तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि क्या कहते हैं कोई से भी हाउस का 2nd हाउस उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसका लाभ होता है। और क्या कहते हैं किसी के भी हाउस का 12th हाउस उसका क्या कहते हैं लॉस होता है, ठीक है। जो हमारा 2nd हाउस होगा, जैसे कि 10 से 2nd कौन सा हुआ? 11th हुआ, तो उसका प्रॉफिट होगा। जब भी कभी क्या कहते हैं दशा अंतरदशा 10th के लॉर्ड की चलेगी और फर्स्ट लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान की बहुत आराम से नौकरी लग सकती है। ऐसे इंसान को यूनिवर्स मदद कर सकता है कोई भी चीज़ को पाने के लिए, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। ऐसा इंसान से आप एक प्रेडिक्शन ज़रूर देना मेरे कहने से। ऐसे इंसान को बोलना कि यार तुम माइंड में हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हो। ऐसा इंसान हमेशा अपने माइंड में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर करता रहता है दोस्तों। उसकी मैनिफेस्टेशन रुकती नहीं है जब तक कि वो चीज़ वो पा नहीं लेता है। जो चीज़ ठान लेता है वो चीज़ वो पा लेता है। इसमें अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ गए तो भी अच्छी सिचुएशन है। लेकिन हाँ, आप राशियाँ देख लेना किस राशि में राहु बैठा है। मान लो 10th में राहु नीच का बैठा है तो ये प्रॉब्लम देगा। 10th में राहु यहाँ पे मिथुन राशि में बैठा है, बहुत अच्छा फल देगा, ठीक है ना। साथ में वो ग्रह बैठ गया, लेकिन वो शत्रु नहीं होना चाहिए राहु का। अगर मित्र हुआ तो तब भी सही है, ठीक है।
बहुत चीज़ें कम्बाइनेशन देखते हैं, तब हम लोग उस चीज़ की प्रिडिक्शन देते हैं। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो बहुत सारे कम्बाइनेशन हैं, उसको देखो, उसके बाद प्रिडिक्शन दो। ये तो केवल मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट लॉर्ड 10th में बैठा है तो कैसा रिजल्ट होगा, ठीक है ना। और चीज़ों को समझते चलो। जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड 10th में बैठेगा तो ऐसा इंसान बहुत, मतलब काइंड ऑफ, मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा स्पीकर होगा, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है ऐसा इंसान। जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड 10th में बैठेगा, बहुत अच्छा क्या कहते हैं वक्ता हो सकता है ऐसा इंसान, पॉलिटिशियन हो सकता है, ठीक है। फादर के लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशन है यहाँ पे, फादर को भी लाभ करवाने वाला हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर 11th हाउस। अब ये सिचुएशन आ गई, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, ये भी अच्छी बोलूँगा, ठीक है। उतनी अच्छी नहीं है 10th हाउस जैसी कि 11th हाउस जैसी अच्छी है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन होगा यहाँ पे 11th हाउस में। जब भी फर्स्ट का लॉर्ड बैठेगा तो ऐसा इंसान भी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन करेगा, ऐसा इंसान भी काफ़ी सोच विचार करेगा। लेकिन ऐसे इंसान की एक खासियत होगी, ऐसा इंसान जब भी कभी ऐसी मीटिंग्स में जाएगा, ऐसी गैदरिंग में जाएगा जहाँ पे लोग होंगे, तो वो दिखावे में पैसा खर्च कर देगा। ऐसा इंसान होता तो कंजूस है, ठीक है, ये चीज़ जान के चलो। ऐसा इंसान कंजूस होता है, लेकिन जब भी कभी गैदरिंग में जाएगा, भीड़ भाड़ में जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, तो पैसा फूकता है दोस्तों ऐसा लोग। समझ रहे हो आप? ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्चा करते हैं दिखावे के रूप में। जब भी कभी लग्न का लॉर्ड 11th में बैठ जाएगा, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। जितना 10th हाउस के लोग नहीं होते, उतना 11th हाउस से मतलब 2 गुना जान लो आप, क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा के रूप में। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले होते हैं। उनको पैसा कहीं भी दिख जाए, कैसे भी दिख जाए, ऐसे लोग पैसे को पकड़ ही लेते हैं, छोड़ते नहीं कहीं से भी। अब 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है हमारे बड़े भाई बहन। तो बड़े भाई बहन की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं, ठीक है। बड़े भाई बहनों के बहुत ज़्यादा प्रारब्ध जुड़े होते हैं ऐसे लोगों से, जिनका फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है। अगर बड़ा क्या कहते हैं बड़े भाई नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हैं तो ये आप बोल सकते हो कि बड़े भाई से बहुत अच्छी बनती है तुम्हारी। मैलेफिक इन्फ्लुएंस वही देखते हुए चलना, प्रिडिक्शन में राहु केतु शनि, ये तीनों को देख के चलना। कहीं ना कहीं बुद्ध भी ऐसे इफेक्ट कभी कदार दे देता है, उसको देख लेना आप किस नक्षत्र में है, ठीक है ना। बहुत चीज़ें देख के चलेंगे तो हम लोग बहुत सेफ रहेंगे, ठीक है। अब जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड 11th में बैठेगा तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं यार बहुत ज़्यादा पैसे के प्रति अट्रैक्टेड रहेगा लाइफ में। पैसे के प्रति इतना अट्रैक्टेड रहेगा कि कहीं ना कहीं रिश्तों को भी पीछे रख देगा। ये चीज़ आप नोटिस करना, ऐसे इंसान में ये चीज़ एक बहुत अच्छा पिक्यूलियर पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो। ऐसा इंसान अपने रिश्तों को भी पीछे छोड़ देगा, पैसे को पकड़ लेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बहुत ही एक खराब कम्बाइनेशन की, फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन योर 12th हाउस। ये खराब भी है, अच्छा भी है। अच्छा इन द सेंस आपको मोक्ष दिला देगा, खराब इन द सेंस कि आपको डिजीज देगा और कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटलाइज भी करवा सकता है अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है। फर्स्ट लॉर्ड जब भी कभी 12th में आएगा तो ये आपको फॉरेन का भी काइंड ऑफ प्रेशर दे सकता है, फॉरेन में भी आप सेटल हो सकते हो। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। देखो 12th हाउस एक बहुत बड़ा हाउस है। 12th हाउस को हम लोग दान का भी घर कहते हैं, 12th हाउस को हम लोग फॉरेन का भी घर कहते हैं, 12th हाउस को हम लोग कह सकते हो त्याग का भी घर कहते हैं, मोक्ष का भी घर कहते हैं। इसमें आपको प्लैनेट्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल जुपिटर यहाँ बैठ गया, केतु के नक्षत्र में बैठ गया तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। केतु यहाँ पे जुपिटर के नक्षत्र में बैठ गया, बहुत अच्छी सिचुएशन है, समझ रहे हो। यहाँ पे केतु बैठ गया और यहाँ पे यहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ गई जुपिटर की, तो बहुत अच्छी बात है। तो इंसान का लास्ट जन्म हो सकता है, ठीक है ना। 5th लॉर्ड यहाँ का नक्षत्र शो कर रहा हो तो भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो जब भी कभी 12th हाउस में लग्न का लॉर्ड बैठेगा तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन में ऐसे इंसान के तलुए पे तिल होगा, ऐसे इंसान के पैर के तलुए पे एक तिल होगा। ये चीज़ आप देखना, होता है ऐसे में। बहुत ज़्यादा मैंने प्रेडिक्शन बोली है और इंसान शॉक्ड हो जाता है ये सब सुन के, ठीक है। और फर्स्ट लॉर्ड जब भी कभी 12th में बैठेगा तो इसको चार्ज करने की एक रेमेडी भी देता हूँ बहुत अच्छी। फर्स्ट लॉर्ड जब भी कभी 12th में बैठा है तो वहाँ के स्वामी का आप दान करवा दो। अगर इन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लग्न को मतलब स्वरूप को, तो जब भी कभी वहाँ के स्वामी का दान होगा ना तो वो लग्न मजबूत होगा। जब वो लग्न मजबूत होगा, 12th हाउस मजबूत होगा तो आपका लग्न भी इनडायरेक्टली मजबूत होगा दोस्तों। ऐसे में मैंने देखा है कि बहुत सारे इंसान हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, एक बार नहीं 2-3 बार होते हैं। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए,
दान करना चाहिए वहाँ के स्वामी का। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, जैसे कि फर्स्ट लॉर्ड जब भी कभी 12th में बैठता है तो ऐसे इंसान के फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको नवांश में भी देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नवांश क्या होता है, आत्मा का सफ़र होता है। जब तक आप आत्मा के सफ़र को नहीं जानोगे तो तब तक आप लग्न की जर्नी नहीं जान सकते ना। तो लग्न का स्वामी नवांश में कहाँ बैठ गया, लग्न में जो कहते हैं लग्न था वो नवांश में जाके कहाँ बैठ गया, वो भी आपको देखना है फॉरेन की प्रिडिक्शन देने से पहले। यहाँ पे मान लो अगर कहते हैं लग्नेश 9th में बैठ गया जाके नवांश में, और यहाँ पे 12th में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है बाहर जाने का, भाग्योदय हो रहा है बाहर जाने से। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप देखते रहोगे, बहुत बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कुंडली देखना। जब भी कभी फर्स्ट लॉर्ड 12th में बैठेगा तो ऐसे इंसान को डिजीजेज होंगे, पैरों में चोट लगने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसे इंसान को अचानक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा इंसान, एक चीज़ होगी ऐसे इंसान में, ऐसा इंसान अपनी मन की बातों को मन में ही रखेगा, बहुत चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये चीज़ नोटिस करना, ये बहुत अच्छी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन है मेरी। मैंने जितना अपनी लाइफ में जाना, मतलब जितनी भी कुंडलियाँ देखी उसमें यही जाना कि जिसका भी लग्नेश हमारा 12th हाउस में बैठ जाता है, तो ऐसा जो पर्सन होता है वो अपनी मन की बातों को मन में ही रखता है, बहुत चीज़ें बोलता नहीं है बाहर। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये ख़राब सिचुएशन भी है, अच्छी सिचुएशन भी है। अच्छी इन द सेंस, कहीं ना कहीं आप कोई बाजी खेल लो, आप कहीं बिजनेस में कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हो तो वहाँ पे बातों को मन, क्या कहते हैं, मन में रखना पड़ता है। आप मान लो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, वहाँ पे बातों को मन में रखना पड़ता है। आप अगर मुंहफड़ी हो जाओगे, सब बात आप बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वहाँ पे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो ये अच्छी सिचुएशन भी है और ख़राब सिचुएशन है। मान लो ऐसा इंसान अपने घर वालों से ही क्या कहते हैं, कोई चीज़ छुपाया होगा, बताया नहीं होगा, तो ये बहुत ख़राब भी हो सकता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि ऐसा इंसान बहुत सही हो जाता है, सेटल होता है अपनी लाइफ में। यहाँ पे देखना होगा कि कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण में कोई ग्रह है कि नहीं है। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों कुंडली देखने के लिए। तो आज की प्रेडिक्शन में यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने ये पहल करी है आप लोगों को सिखाने के लिए। सारे ग्रह, जितना भी मुझे ज्ञान है, नॉलेज है, मुझे जितना भी आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।